हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अब हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आई होप आपने देख लिया होगा। तो आज हम चैप्टर लेके आए हैं थर्ड आपके लिए, कैंडलस्टिक बेसिक्स। कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे काम करती है, चैप्टर थ्री के अंदर हम आज इनको समझेंगे और देखेंगे। जिन्होंने पहले देखा हुआ है, जिनको पहले मालूम है, सब चीज़ें जानते हैं, बट फिर भी अपनी रिवीजन के लिए एक बार आप इसे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। एक कैंडलस्टिक क्या दिखाती है? ओपन, जहाँ से कीमत शुरू हो, हाई, लो और क्लोज। तो आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारी कैंडलस्टिक जो शेयर मार्केट के अंदर यूज़ होती है वो किस तरह की होती है। आपने देखी भी होगी, कुछ इस तरह से कैंडल होती है। ठीक है, कैंडल ये वाली होती है, इसके ऊपर एक विक होती है। अगर हम बात करें, कैंडल होती है ग्रीन और रेड, दो तरह की कैंडल होती है। ग्रीन की बात करते हैं हम सबसे पहले। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है वो इसका ओपन होता है, जहाँ तक जाती है, ये मान लो यहाँ तक चली गई थी, ये हाई है इसका। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रही है तो ये इसका क्लोज हो जाएगा, और यहाँ तक इसने अगर इसका लो बनाया तो ये वाला लो हो जाएगा। ठीक है, ओपन, हाई, क्लोज, लो, ये हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं इसमें रेड कैंडल की। रेड कैंडल क्या होती है, कुछ इस तरह से फिर से हम कैंडल बना लेते हैं। यहाँ पे विक, ये भी विक। अब रेड कैंडल में क्या होगा, रेड कैंडल में मार्केट बेरिश होती है, मार्केट जाती है डाउन नीचे की तरफ, सेल साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट होगा ये हाई रहेगा। ठीक है, ये सेम लो रहेगा, ये वाला पॉइंट लो रहेगा। बट यहाँ पे इसका जो ये और ये पॉइंट है ये चेंज हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ से कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन जहाँ से कीमत शुरू हुई। ओपन यहाँ से प्राइस शुरू होता है, इस यहाँ से ओपन से प्राइस शुरू होने के बाद अगर रेड होगी तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है। ग्रीन होगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारी रेड और ग्रीन कैंडल का है। हाई, सबसे ऊंची कीमत, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, हाई सबसे ऊंची कीमत। ग्रीन और रेड में दोनों में यहाँ पे ये ऊपर साइड ही बनेगा, ऊपर की तरफ ही। लो, सबसे कम कीमत नीचे की। लो हमेशा नीचे ही बनेगा आपका, कहीं भी अगर आप देखोगे लो ग्रीन और रेड में दोनों में नीचे की तरफ ही बनता है। ठीक है, क्लोज। क्लोज यहाँ पे क्या है, अपोजिट होता है। अगर हम बात करें क्लोज रेड के अंदर, तो क्लोज नीचे आ जाएगा, और अगर ग्रीन की बात करें तो क्लोज ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के लिए है और ये रेड कैंडल के लिए है, क्लोज नीचे, ये वाला क्लोज ग्रीन कैंडल के लिए। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो को पीछे रिप्ले करके देख सकते हो आप। ठीक है, बैक करके देख सकते हो। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो पहले से शेयर मार्केट को जानते हैं, सीख चुके हैं, आता भी होगा, बट उन्हें देख के लग रहा होगा ये हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें सब पता है। बट दोस्तों ऐसा है, आपको पता है, बट जो यहाँ पे अब नए हैं दोस्त, जिन्हें शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं मालूम, उनके लिए काफ़ी ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें और ज़रूरी भी हैं। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कैंडल में से ही फर्स्ट चीज़ आती है हमारी ग्रीन कैंडल। सबसे पहले ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। ग्रीन कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल क्या होती है, इसका सिंबल होता है मार्केट अप साइड जा रही है, यानी कि ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल मार्केट अप साइड में। अब यहाँ पे क्या है, अगर क्लोज, ओपन, क्लोज बड़ा हो ओपन से, ठीक है, क्लोज इज़ ग्रेटर देन ओपन, तो कैंडल हरी होती है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे है हमारी कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल में आपको मैंने बताया था दोस्तों, क्लोज होगा यहाँ से, सॉरी ओपन होगा यहाँ से, और यहाँ पे होगा क्लोज। ठीक है, अब कोई कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 25,000 का, हमने यहाँ पे उदाहरण भी लिखा हुआ है, उदाहरण में 25,000 चल रहा है। ठीक है, ये वाला ओपन, और क्लोज ये हुआ, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये वाला कैंडल 50 पॉइंट की आ जाती है,
और क्लोज हो जाती है यहाँ पे आकर के 25,025, सॉरी 0,050, 25,050 पे यहाँ पे 25,000 और 25,050, यहाँ का डिफरेंस जो रहेगा वो 50 का रहेगा। तो दोस्तों इनमें से अब आपको पता ही है, ये वाली जो फिगर है यानी कि क्लोज वाली फिगर ओपन से बड़ी है तो हमारी कैंडल ग्रीन बन जाती है। ये मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की, रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, रेड कैंडल बेरिश कैंडल अब क्लोज ओपन से छोटा होगा। यहाँ पे कैंडल हम ले लेते हैं, रेड कैंडल बना देते हैं। यहाँ पे ये रेड कैंडल है हमारी, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन है। ओपन की बात करें तो 25,050 पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे 25,000 पे ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा ओपन था 25,050 पे, ये हमारा क्लोज है। अब देखो ये वाला जो क्लोज है, क्लोज छोटा है, क्लोज स्मॉल है यहाँ पे, ठीक है, और ये बिग है। तो मतलब क्या हुआ, बेचने वाले सेलर्स ज़्यादा मजबूत थे और कीमत नीचे गई। ये ज़्यादा बेचने वाले सेलर्स ज़्यादा मजबूत थे तो मार्केट को खींच के यहाँ पे ले आए 25,000 पे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है दूसरा टॉपिक कवर। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बॉडी और विक। बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा, अपर विक हाई तक का ऊपर वाला हिस्सा, लोअर विक लो। और याद रखें, लंबी ग्रीन बॉडी बायर्स की ताकत, लंबी रेड बॉडी सेलर्स की ताकत। तो ये देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। बात करते हैं कैंडल की। कैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा बनाते हैं। कैंडल की बात करें, कैंडल कुछ इस तरह की होती है दोस्तों। कैंडल में ये जो विक है इसे विक बोला जाता है। इस पतली सी डंडी को हम विक बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम बॉडी बोलते हैं। ये बॉडी होता है, बॉडी एंड विक। नीचे भी होती है ये विक और ऊपर भी होती है, दोनों तरफ विक होती है। बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा, ये आप यहाँ पे ओपन ले लीजिए, ये यहाँ पे आप इसका क्लोज ले लीजिए, या ये यहाँ पे आप इसका ओपन ले लीजिए और यहाँ पे इसका क्लोज ले लीजिए। तो ओपन और क्लोज के बीच का ये वाला हिस्सा, ये शेडेड हिस्सा, ये बॉडी होता है। ठीक है, ऊपर वाली डंडी को विक बोलते हैं, नीचे वाली डंडी को भी विक बोला जाता है। ऊपर वाली विक हाई तक का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर विक। ठीक है, जो ऊपर विक है इसको अपर विक में हाई तक का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हाई में ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, क्योंकि हम इसे हमेशा हाई ही काउंट करते हैं। ठीक है, और ये हाई ही होता है। और लोअर विक, ये लोअर विक की बात है क्योंकि ये लो होता है। लोअर विक लो तक का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके देखना। और लंबी ग्रीन बॉडी, ये लंबी जो ग्रीन बॉडी है, अब ये वाली बॉडी को अगर हम बात करें, ये वाली बॉडी यहाँ से यहाँ तक की, ये अगर बॉडी ग्रीन है, बॉडी ग्रीन है तो बायर की ताकत, यानी कि फिर इसमें बायर्स आगे सारी टोटल ही यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे बायर्स हैं। और अगर रेड बॉडी है, ये वाली बॉडी अगर रेड है, ठीक है, रेड बॉडी है ये, तो ये क्या है, सेलर्स की ताकत। ये वाला सेलर्स की ताकत, ये सेलर्स की ताकत आ जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। लंबी विक उस दिशा में कीमत गई लेकिन टिक नहीं पाई। अब विक से क्या होता है, लंबी विक का मतलब क्या हुआ, ये विक बॉडी की हम बना देते हैं, विक है,
यहाँ तक हाई तक प्राइस गया, बट ऊपर जाने के बाद प्राइस इतना टिक नहीं पाया, तो प्राइस वापस नीचे आ जाता है, तब जाके हमारी इस तरह की कैंडल बनती है। या लोअर वीक की बात करूँ, प्राइस नीचे गया बट वहाँ तक टिक नहीं पाया, नीचे नहीं टिक पाया, और फिर से बाउंस बैक लेके यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, ये रेड एंड ग्रीन कैंडल में अपने आप बनता है। आप इसे कभी भी बनती हुई कैंडल देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो रहने वाला है टाइम फ्रेम की। 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है बहुत तेज़ होता है, ज़्यादा नॉइज़ करता है। 5 मिनट का जो स्टार्टिंग में ट्रेडर्स के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा, जो शुरुआती जो सीख रहे हैं, जैसे हम जैसे दोस्त हैं, हम सीख रहे हैं अभी इन चीज़ों को। और 15 मिनट का ट्रेड समझने में मददगार। टाइम फ्रेम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमें चार्ट पे काम करना है। अब हमें क्या होता है, कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट बनती हैं। फास्ट कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको। फास्ट में क्या है, 1 मिनट का आपने चार्ट लगा दिया, टाइम फ्रेम ले लिया 1 मिनट, टाइम फ्रेम ले लिया 5 मिनट्स, एंड टाइम फ्रेम ले लिया 15 मिनट्स। ठीक है, इसमें जो फास्ट रहेगा, कैंडल्स बनेगी, 1-1 मिनट के बाद कैंडल बनती जाएगी। ये तब हम देखेंगे जब हम अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में। और जिन दोस्तों का अकाउंट है उन्हें ये चीज़ें पहले से मालूम है, तो उन्हें मालूम है अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम कितना हमारे लिए डेंजरस होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है, बहुत फास्ट होता है मोमेंटम उसमें, तो समझने में भी दिक्कत आती है। और बट कुछ ट्रेडर तो 1 मिनट के चार्ट पे ही काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, 1 मिनट की 5 कैंडल, 1 2 3 4 5, जितना टाइम इसको बनने में लगा, 5 मिनट लगे हैं, उतने मिनट की यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है 5 मिनट की। ठीक है, और इसमें हमारे पास 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में हमारे पास 5-5 मिनट की 3 कैंडलें हो जाती हैं। इन 3 कैंडलों का मिक्सअप होता है, सम होता है इनका। अगर ये 10 पॉइंट की है, ये 20 पॉइंट की है, ये 30 पॉइंट की है, तो इनका मिक्सअप हो जाएगा 15 मिनट में जो हमारा स्टॉक है वो कितनी दूर तक चला है। ठीक है, ये चीज़ें हम चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे कैसे होता है। बट आप ये चीज़ें देखिए, आप समझिए सिर्फ इतना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम नहीं यूज़ करते, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस का कारण होता है। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो हम इन्हीं पे ही काम करते हैं, हम इन दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, आप इन दोनों को देख सकते हो, कभी भी ट्राई कर सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण नियम। एक कैंडल देखकर कभी ट्रेड मत ले। ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। हमेशा देखें ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, ये चीज़ें हमें देखना है। कैंडल बन गया, आपने सपोज यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल पे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, मालूम चल रहा है यहाँ पे हमारा 100 रुपीज़ का रेट था, मार्केट ने आपको यहाँ पे 120 दिखा दिया। 120 के बाद में क्या हुआ, आपने तो यहाँ पे 100 पे लेते लेते आप मान लो, चलो आपने 110 पे ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने 110 पे बाय भी कर लिया, आप चलती गाड़ी में बैठ गई, पर आपको क्या पता आगे वो प्लेटफॉर्म पे पहुँचेगी या पहले ही खाई में गिर जाएगी। एक आइडिया, ठीक है, आपने बाय कर लिया। बट ये ऐसी फील्ड है, ऐसी मार्केट है जिसमें हमें पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब आपने 110 पे बाय तो कर लिया, हमने यहाँ पे 110 पे बाय किया। अब अगली कैंडल ऊपर जाते जाते ये जो विक बन के गई, उसके बाद में मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई, और यहाँ पे आपका 110 वाला 100 पे क्लोज हो गया। ये वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आपने सोचा चलो फिर और ऊपर जाएगी, ये वाली अब आपकी 70 पे क्लोज हो गई। तो ऐसे करके प्राइस बिल्कुल नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कभी भी कैंडल देख करके ट्रेड नहीं करना। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ट्रेंड, मान लो आपकी मार्केट है, ये चलती जा रही है, मार्केट क्या करती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये हमारा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट। ठीक है, सेम वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता करता नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा डाउन ट्रेंड है।
नीचे की तरफ आता हुआ मार्केट ये डाउन ट्रेंड में चलता है और ये अप ट्रेंड में चलता है, तो इसे हम ट्रेंड कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, कहाँ पे है ये। जो इस तरह से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम किसी चार्ट को ले लेते हैं, इस तरह से चार्ट बनता है, तो इनके ऊपर की जो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये भी आगे देखते हैं वॉल्यूम क्या कह रहा है। इन सब चीज़ों को हमें देखने के बाद ही एंट्री लेनी है, तो ऐसा नहीं है हमें चलती ट्रेन में बैठ जाना कहीं पे भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वह प्राइस लेवल है जहां गिरता हुआ मार्केट रुक सकता है और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उस लेवल पर अक्सर बायर्स सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी 25,000 से गिरकर 24,900 आता है। 24,900 पर बार बार खरीदारी होती है, ठीक है, इसलिए 24,900 एक सपोर्ट बन जाता है। दोबारा देखते हैं इसे क्या है, सपोर्ट किस तरह से काम करता है। सपोज ये आपका चार्ट है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। ये हमारे लिए सपोर्ट है। और ऊपर के लेवल की बात करें, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम देखें, सपोर्ट वह प्राइस लेवल है जहाँ पर गिरता हुआ मार्केट रुक सकता है। सपोज यहाँ मार्केट आ रहा था ऊपर से नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, यहाँ पे आके मार्केट स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। यहाँ पे मार्केट रुक गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार यहाँ पे टेस्ट किया है, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। उस लेवल पर अक्सर बायर्स सक्रिय हो जाते हैं। इस लेवल पर बायर्स आए, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और फाइनली बायर्स इसे ऊपर की ओर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं। निफ्टी 25,000 से गिरकर 24,900 आता है। यहाँ पे 25,000 था, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल 25,000 था, तो मार्केट इस लेवल पर आकर 24,900 रह गया, और यहाँ पे 24,900 पर मार्केट आ चुका है। 100 पॉइंट यहाँ पे गिर चुका है, काफ़ी टाइम लगा भी चुका है। 24,900 पर बार बार खरीदार होती है। यहाँ पे 24,900 है, यहाँ पे बार बार खरीदारी हो रही है। और एक ऐसा टाइम आता है जब 24,900 एक ऐसा सपोर्ट बन जाता है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से फाइनली ये सब चीज़ों को क्रॉस करता है, वो ऊपर की तरफ निकल जाता है मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वह प्राइस लेवल है जहां चढ़ता हुआ मार्केट रुक सकता है और नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उस लेवल पर अक्सर सेलर्स सक्रिय होते हैं। बस ये सपोर्ट का उल्टा ही है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वह प्राइस लेवल है जहाँ चढ़ता हुआ मार्केट रुक सकता है। अब देखो नीचे से मार्केट गया ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 3 बार टच करने के बाद में मार्केट, ये जो बनती है चीज़, ये रेजिस्टेंस होती है 1, 2 एंड 3। यहाँ पे जो मार्केट 3 बार टेस्ट हुआ है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। उस लेवल पर अक्सर सेलर सक्रिय होते हैं। यहाँ पे मार्केट था नीचे की तरफ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, सेलर्स ने नीचे धकेल दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने धकेल दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने धकेल दिया, ठीक है, नीचे की तरफ। और फाइनली प्राइस हमारा नीचे लौट आता है, यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें ऊपर जाने का मौका नहीं दे रही। अब यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर रेजिस्टेंस था तो यहाँ सपोर्ट भी है। अब यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, इस लेवल पे आके सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। पीछे हमने इस लेवल पर जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, नीचे से ऐसे निकला था, तो यहाँ पे हमने क्या ब्रेक किया था? यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। देखो ऐसा था पिछला चार्ट, कुछ इस तरह से चल रहा था, इस तरह से, और नीचे आने के बाद में यहाँ से ऊपर निकल गया था। ये 24,900 याद है? अभी हमने पीछे देखा था सपोर्ट वाला,
तो 24,900 था। इस लेवल पे से भी तो यहाँ पे भी तो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, यहाँ से भी तो मार्केट ऊपर निकला है। तो क्या ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकता, यहाँ से भी जा सकता है, तो क्यों ना हम इसे नीचे ले चले। यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके चला जाता है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। अब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है हमारी। अब निफ्टी उदाहरण के लिए क्या है, निफ्टी 25,100 तक जाता है, हर बार 25,100 से नीचे लौट आता है। यहाँ पे क्या है 25,000 नीचे की तरफ, 25,000 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, और यहाँ पे 25,100 है, 25,100 यहाँ पे 25,100 है, और बार बार 25,100 से नीचे की तरफ लौट आता है। 25,100 यहाँ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो यही बताया जा रहा है, 25,100 के पास जाता है, फिर नीचे लौट आता है, और ये हमारा रेजिस्टेंस काम करता है इस तरह से। इसलिए 25,100 एक रेजिस्टेंस बन जाता है। नेक्स्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचाने। अब देखो दोस्तों, चार्ट के अंदर आपको फिर दिखाएंगे, पहले यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो, व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये एक सपोर्ट, फिर नी सपोर्ट पे मार्केट टच करता है और रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट रेजिस्टेंस इस तरह से भी बना सकता है और इस तरह से भी बना सकता है, इस तरह से भी रेजिस्टेंस बना सकता है, इस तरह से सपोर्ट भी बना सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से बना सकता है। बट बार बार जहाँ पे ऊपर की तरफ हाई पे जहाँ पे भी हमें मार्केट 2 से 3 बार या 4 बार टकराता मिलेगा, हम उसे एक रेजिस्टेंस लेवल मानते हैं। जैसे 1 बार, 2 बार और 3 बार, हम इसे रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार, यहाँ मान रहा हम इसे 4 बार, हम इसे सपोर्ट लेवल मानते हैं। यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है। पीछे जितने भी मैंने एनालिसिस के वीडियो डाले हैं ना, आप एक बार वो भी देख लीजिए, आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। आप इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने जितना भी कुछ देखा है, सीखा है, कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और आगे बात करें हमारा ग्रीन और रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, ठीक है, टाइम फ्रेम, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार आप फिर से वीडियो को प्ले करके देखेंगे। 2 से 3 बार आप ये वीडियो देख लीजिए। पूरे वीक में आपको 2 से 3 बार ये वीडियो देखना है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप उन्हें बार बार देखिए, ठीक है। जो भी फ्रेशर हैं, जिन्हें मार्केट का बिल्कुल भी ए बी और सी तक नहीं मालूम, वो इसे बार बार आप इन्हें देखिए वीडियो को। मेरी डेली वीडियो जो आती हैं एनालिसिस की हो, ठीक है, एनालिसिस की वीडियो हो, चाहे वो हमारी प्रॉफिट लॉस की वीडियो हो, वो आप डेली देखिए। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का वीडियो डालने का पर्पज़ ये होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैं इसलिए ऐड करता हूँ ताकि आप देख पाओ भी मुझे जो आज 1,000 रुपया या 1,100 रुपये या मैं 600-700 रुपये लेके जा रहा हूँ, तो ये मुझे कैसे मिल पा रहा है। क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी का तो गेम है। सपोज़ मैं यहाँ पे आज 65 क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं आज यहाँ पे 500 रुपये बुक कर रहा हूँ या 400 बुक कर रहा हूँ, ठीक है, 400 से 500 का हम राउंड फिगर लेके चलते हैं, ठीक है, 500 रुपये ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इसके 10 लोड कर दिए, मुझे करना क्या है, काम तो वही है ना, सिर्फ मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है। और यहाँ पे मैंने 500 कर दिया, 500 का 5,000 हो जाएगा, यहाँ पे 65 का 650 हो जाएगा, यहाँ पे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेली का आप ये लगा सकते हो एक छोटी सी नॉलेज के साथ में। हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए, हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अब 5,000 रुपये, क्योंकि मार्केट हमारी चलती है मंडे टू फ्राइडे, जो टोटल बनते हैं हमारे 22 दिन पूरे महीने के, हम फिर भी 2 दिन निकाल देते हैं मार्केट में से, हमारे पास जो 20 दिन बच जाते हैं, ठीक है। अब इन 20 दिनों में क्या है, आप जो 20 दिन का काम लेके चल रहे हो, 20 दिन में हमारे पास अगर 5,000 रुपये के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए मेरे पास 20 दिन की अमाउंट कितनी हो जाती है। महीने का आप 1,00,000 रुपया कमा सकते हो। तो ये चीज़ें आप
छोटा छोटा, बिल्कुल कहते हैं ना छोटी छोटी बचत से ही बड़ा, यानी बूंद बूंद से सागर भरता है, आपने ये भी सुना होगा। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन ही हमारे काम आने वाली है। और 1 लाख रुपया महीने का कमाना कोई मुश्किल नहीं है। आज हम छोटा सा काम कर रहे हैं, छोटी सी क्वांटिटी पे हम काम कर रहे हैं। आज हम 130 क्वांटिटी ले रहे हैं, उसमें हम 1000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी 130 क्वांटिटी पे हम 1000 रुपये निकालते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात है, 65 क्वांटिटी पे हमारा कितना आ गया, 500 रुपये की एवरेज आ रही है। हम जिस दिन यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे उस दिन हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लॉस और प्रॉफिट हमें इक्वल लेके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 4 में। और दोस्तों ये वीडियो जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching my videos on intraday sell master Nifty option selling. Please like, share and subscribe to my channel. Join my channel now.